कई बार जब आप बड़े हो जाते हैं ना, और आप दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि आपको उनको देखकर लगता है क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हो सकते हैं। कई बार ऐसा लगता होगा, उसने अपने घर में ही अपने किसी सगे को ही मार दिया, चाकू लेकर उसका गला रेत दिया। ऐसे लगता है कई बार देखकर, ऐसा कैसे बेवकूफ, ऐसे ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में। जब हम छोटे थे हम भी ऐसा सोचते थे, हम भी ऐसा सोचते थे कि यार इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं कि जो ऐसा काम कर दे। इतना दरिंदगी कैसे हो सकती है लोगों के अंदर, या कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। लेकिन सच मानो इन सब की बुनियाद बचपन से ही रखी जाती है। उनमें से बहुत सारे हमारे स्पैमर्स भी हैं, है ना। उसमें बहुत सारे स्पैमर्स भी जो पता नहीं कैसे कैसे कारनामे कर लें दुनिया आगे चल के। तो वो हैरान मत होना, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, आपको दिखते होंगे यहाँ भी, जिनको ना तो पढ़ना है, जिनको कुछ नहीं करना है जिंदगी में, उन्हें खुद भी बर्बाद होना है और दूसरों को भी बर्बाद करना है। करते रहो बेटा प्रयास। जिसको नदी को के बहाव को कोई नहीं रोक सकता। जब उसे समुद्र से मिलना है ना, मिल के रहेगी उफान पर आकर। तो तुम्हारे इन फालतू के मैसेजेस से जो फालतू यहाँ चैट करते रहते हैं लोग, उसे कुछ नहीं होता। कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक राजा था। उस राजा का जो पूरा राज्य था काफी हंसी खुशी से जी रहा था। एक दूर से बहुत प्रदेश देश से एक ट्रैवलर आया उसके पास, एक यात्री आया, काफी विद्वान यात्री था। वो उसके राज्य के बारे में किताब लिख रहा था। जाते जाते उसने राज्य का जब व्यवस्था देखी, राजा का राजपाट देखा, वहां की किस तरह की व्यवस्थाएं वो देखी, उसका दिल बहुत खुश हुआ और वो जाते जाते राजा को एक पत्थर दे गया। बहुत ही नायाब पत्थर, चमकीला पत्थर, एक ऐसा पत्थर जो कभी किसी ने ना देखा हो, ऐसा एक पत्थर दे गया। तो राजा को जब वो पत्थर भेंट में मिला, राजा उस पत्थर को पाकर बहुत खुश हुआ। उस पत्थर को देखकर उसके मन में यकायक एक ही ख्याल आया कि इस पत्थर से क्यों ना हो कि हम एक सुंदर सी कृष्ण की एक मूर्ति बनाकर एक मंदिर बनाएं, उसे स्थापित करें, ताकि लोग इस पत्थर ही नहीं बल्कि इसमें मौजूद भगवान कृष्ण के भी दर्शन कर सकें। तो उसने अपने मंत्री को कहा कि भाई जाकर जो हमारे राज्य में सबसे अच्छा जो मूर्तिकार हो उसको लेकर आइए और उससे कहिए एक सुंदर सी कृष्ण की मूर्ति इसमें से बना कर दे हमको। मंत्री खोजने निकल गए और उस राज्य में सबसे बेहतर जो मूर्तिकार था उसको बुलाया गया और उसे बताया गया कि भाई तुम इसमें से एक सुंदर सी कृष्ण की मूर्ति बनाओ और तुम्हें ऐसा उपहार मिलेगा, इतना खजाना मिलेगा तुमको, इतनी सोने की अशर्फियां, इतनी जमीन मिलेगी, इतनी जायदाद मिलेगी कि तुमने कभी सोचा ना होगा। बस इसमें से एक बहुत अच्छी सी कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति बना दो, राजा का कहना है। तो वो बहुत खुश हुआ। वो पत्थर लेकर अपने घर आया और उसने उसमें मूर्ति बनाना शुरू किया। अब जब मूर्ति बनती है तो पत्थर को पहले तोड़ा जाता, तराशा जाता है हथौड़ा और छेनी से। उसने हथौड़ा छेनी उठाई, उस पर चोट की, पत्थर पर खरोंच भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। उसने थोड़ा और जोर से चोट की, पत्थर टस का मस नहीं हुआ, पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। उसने उसके ऊपर कई बार 20-30 बार चोट की, नहीं कुछ हुआ, पत्थर में खरोंच तक नहीं आई, पत्थर हिला भी नहीं। तो फिर वो थोड़ा थक गया, उसने खाना वाना खाया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वो वापस आया, फिर उसने पत्थर पर 20-30 बार प्रहार किए, फिर से कुछ नहीं हुआ। वो फिर थक गया और रात हो गई ऐसा करते करते। फिर उसने रात को खाना खाने के बाद एक बार फिर कोशिश की और फिर पत्थर पर चोट मारी, देखा कुछ नहीं हुआ। अब की बार कुछ नहीं हुआ, अब की बार भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने सोचा यार सुबह से मैंने लगभग 50 बार तो इस पर हथौड़ा मार लिया, जोर से मार लिया, हल्के से मार लिया। अब उसने फिर और प्रयत्न करने की सोची। अगली बार जैसे उसने हथौड़ा उठाना था, उसने सोचा यार 50-60 बार ट्राई कर लिया, अब तक तो नहीं हुआ, अब क्या टूटेगा। सुबह ये जाके राजा को वापस कर दूंगा, कहूंगा मेरे बस की बात नहीं है इससे कृष्ण की मूर्ति बनाना। तो सुबह जैसा उसने सोचा था, वो उस पत्थर को लेकर वापस राजा के पास गया और राजा को बोला कि महाराज इससे हम नहीं बना सकते मूर्ति, इस पे मैंने 60 बार कुल मिलाकर हथौड़ा चलाया छेनी से के साथ में और जोर लगाकर भी चलाया, इस पत्थर का कुछ नहीं हो सकता, ये पत्थर टूट ही नहीं सकता, तो इसमें कृष्ण की जो मूर्ति है वो बन ही नहीं सकती। तो राजा बड़ा मायूस हुआ। उसके राज्य में एक मंत्री था, उसने कहा महाराज आप मायूस ना होइए, इसके अलावा और भी मूर्तिकार हैं हमारे राज्य में, भले इसके जैसे इतने अच्छे ना हो, दूसरे हो सकते हैं, उन्हें बुला के देख लेते हैं। तो एक और मूर्तिकार को बुलाया गया। अब एक मूर्तिकार और आया जो इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी किसी और से काम कराना। उस मूर्तिकार ने को बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे करके है और तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। वो बहुत खुश हुआ।
वह उस मूर्ति, उस पत्थर को लेकर घर आया। अब जैसे ही उसने छेनी हथौड़ा उठाकर पहला वार किया, पत्थर अब टूटने लग गया। अब पत्थर टूटने लग गया। अब पत्थर टूटने लग गया। और फिर उसने खटाखट उस पर खूब सारे वार किए छेनी हथौड़े से, और उसमें से खूबसूरत सी कृष्ण की मूर्ति बनाई, और वह एक बहुत अतुलनीय पुरस्कार का अधिकारी बना। उसे खूब सारे पैसे, खूब सारा जो धन था, खूब सारी सोने की शर्फें थी, वो सब मिली। इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? इस कहानी से शिक्षा यह मिली, उस पहले मूर्तिकार ने सब कुछ कर लिया था, उसने उसके ऊपर 60 बार हथौड़ा मार लिया था, लेकिन काश उसने 61th टाइम, 61वीं बार हथौड़ा मार के देखा होता तो शायद वो पत्थर टूट जाता, और वो जो इनाम किसी और के हिस्से गया सिर्फ एक हथौड़ा मारने पर, वो उसको मिल जाता। यानी उसने उस समय गिव अप कर दिया जब उसे गिव अप नहीं करना चाहिए था। यदि जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। यानी सफलता अगर जीवन में पानी है तो हर उस क्षण तक आपको कोशिश करनी है जब तक सफलता ना मिल जाए। यानी हर बार असफल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा समझ में, एक बार और कोशिश कर, नहीं आ रहा समझ में, एक बार और कोशिश कर। कब तक कोशिश कर? जब तक समझ में ना आ जाए। बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच लें वही अंतिम प्रयास हो और उसी में कामयाबी प्राप्त हो जाए। यह चीज ध्यान रखना जिंदगी में, उसी में कामयाबी प्राप्त हो जाए। यानी जब हम गिव अप मार लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि जब इस तरह के वक्तव्य हमारे मुंह से निकलते हैं और हम अपना हाथ छोड़ देते हैं, मतलब अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं, बस वहीं से असली हार शुरू होती है। हार अक्सर उसी को मिलती है जो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। जीत अक्सर उन्हीं के पाले में गिरती है जो हारने को टालते रहते हैं। नहीं, अभी नहीं हारा मैं, अभी और मेहनत करूंगा, अभी नहीं हारा मैं, और मेहनत करूंगा। तो अक्सर आखिरी में आकर जो जीत होती है वो उन्हीं की झोली में गिरती है जो हारने को टालते रहते हैं, यानी जो हार नहीं मानते। So that is the real attitude that you should have, that you should build inside yourself, कि हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा से कहता हूं सफल होगा वही जो आखिर तक टिका रहेगा कहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलते हैं